वाइट है कितनी 5, रेड कितनी है 7, ब्लैक कितनी है 10। 4 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability getting all white ball. A event ले लो, A B C D event ले लो, getting first white, second white, third white and fourth white. और मेरे को क्या निकालना है, सारी चीजें इकट्ठे, फर्स्ट भी वाइट, सेकंड भी वाइट, थर्ड भी वाइट और लॉजिक। तो इससे कैसे लिखेंगे, P of A इंटू P of B by A इंटू P of C upon A intersection B इंटू P of D upon A intersection B intersection C। लॉजिक सीधा वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/20, नेक्स्ट कितने की 4/19, 3/18, 2/17। क्वेश्चन बताओ। ये तो सब ये ऊपर ये जो अपनी इक्वेशन से लिखी है ये कैसे आएगी? जैसे पहले आनी थी। इसमें क्या सर बस कितना हुआ टाइम? टाइम की बात नहीं है, मन नहीं कर रहा हूँ। टाइम कितना हुआ है? 35। हाँ कोई बैठा रहे। 15 मिनट और हाँ ठीक है 15 कर दो। 10 नहीं 15। 12 यार रोल है यार, क्या है यार, मन नहीं कर रहा है और एक बार जब वो फोकस टूट जाता है। कोई ना रहने दे। ये वैसे अगर हम सिर्फ नीचे लास्ट ज्यादा तो जाएगा फोकस बनाया। नीचे अगर सिर्फ लास्ट लाइन लिखे फिर ठीक ऐसा रहेगा। करा गया बता दो। हाँ। अरे सर तो क्या? समझ नहीं आया क्या करा। अरे इकट्ठे तो निकाला, कितनी थी 5/20, 4/19, एक बॉल निकल गई। अगर सीधा ये लिख दो ठीक है। लिख दे, क्या ऊपर वाला याद नहीं रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन याद भी नहीं रहेगा। P of A P of B by A और A और B का क्या कॉमन चीज है, इंटरसेक्शन नीचे A B C का इंटरसेक्शन A B C इंटरसेक्शन खत्म है गाने। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास। अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। P of A दे रखा हमें कितना हाफ, P of A यूनियन B दे रखा है कितना 3/5, P of B दे रखा है कितना P की वैल्यू निकालनी है। पहला केस क्वेश्चन कौन सा है? अभी कुछ नहीं है यार, ये देख लेना मिल जाएगा। ये दे रखा है P की वैल्यू निकालनी है जब पहला केस जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा केस जब ये इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं देखिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेकंड वाला इंडिपेंडेंट में क्या होता है, P of A इंटरसेक्शन भी P of A into P of B हो जाता है। 1/10 आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। पता नहीं कहां पे लिख लो बढ़िया क्वेश्चन। लो जी P of B दे P लिख रखा है। तो पहला केस है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो P of A यूनियन B किसके इक्वल होता है, P of A प्लस P of B। A यूनियन B कितना है 3/5 माइनस 1/2 1/2 प्लस P, तो P की वैल्यू निकल गई। 1/10 और फिर P of A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, वो P of A इनटू P of B। तो ये कितना हो गया, सर आपने P of B क्या लिखा है ऊपर? P of A इंटरसेक्शन B भी होगा, इसको अज्यूम करा हुआ। तो P of A कितना हाफ इनटू P of A इंटरसेक्शन B हमें निकालना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट फार्मूला से लग जाएगा ना। फॉर्मूले से निकालो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन। तो P of A यूनियन B 3/5 हाफ 0 तो P of A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा हाफ प्लस 3/5 माइनस P। तो यहाँ पे पुट कर देना, आंसर निकल जाना चाहिए कुछ तो। निकालो कितना आ रहा है, ये हाफ सर -3/5 ये से ऊपर से P की वैल्यू नहीं आ जाएगी, नीचे P की वैल्यू ऐसे डाल दो। अबे वो दो अलग अलग है भाई, क्वेश्चन एक नहीं है। सर P प्लस होएगा। सर आपने क्या किया है समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो बताओ।
ऊपर वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, करना क्या था क्वेश्चन में, एक बार बताओ। पी की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी निकल गया, खत्म। और दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट में पी ऑफ ए की वैल्यू निकाली, पी ऑफ बी को मैंने पी लिख दिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता कोई नहीं है, तो बट मेरे को ये फॉर्मूला पता, वहां से मैंने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, उसकी वैल्यू डाल दी। जीरो आ रहा है? यस जीरो कैसे आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी। इसमें? हम्म। p माइनस हाफ p, तो p बाई 2 तो ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है। तो कहाँ से इंटरसेक्शन b की वैल्यू 0 है? p की वैल्यू 1 p की वैल्यू निकालो जो भी आ रही है, बस 1/10 इंटरसेक्शन तो निकल गया, क्या ही करना है। p की वैल्यू आ रही है 1/5, 1/10 नहीं आ रही, पहले वाली 1/10 आ रही है, दूसरे में p आ रहा है 1/5। चलेगा? रुक जाओ सर। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट। ऊपर वाला मत लो। लो नेक्स्ट देखते हैं। P ऑफ A दे रखा है 1/4, P ऑफ A दे रखा है 1/4, P ऑफ B दे रखा है 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा 1/8। अब क्वेश्चन क्या रहा भाई, P not A and not B निकालना है, करोगे? फिर एंड इंटरसेक्शन होता है। हाँ जी, P not A and not B निकालो, क्या होगा? P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे का साइन चेंज करेंगे तो यूनियन बन जाएगा। वो भी कर सकते हैं, बट अगर A और B हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, जो कि यहाँ से पता चल रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, क्योंकि आ रहा है 1/4 इंटू 1/2 1/8। अब अगर हमारे A और B इंडिपेंडेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओ सो गया है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, सिंपल निकल जाएगा। 1 माइनस 1/4, 1 माइनस हाफ, 3/4 हाफ, 3/10 आंसर आ गया। जैसे तू कह रहे हो हम लोग वो भी कर सकते हैं, सर इसमें वो फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। और P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B विच इज 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A कितना है? 1/4, P ऑफ B कितना? 1/2, इंटरसेक्शन कितना? 1/8। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3/8। क्योंकि हाँ यही रहेगा 3/8। नेक्स्ट देखते हैं। सर का फोन टेढ़ा है। बेटा दो क्वेश्चन ऐड कर। क्वेश्चन नंबर बता दो शीट से।
क्वेश्चन बोल दो हिंदी में। कुछ है नहीं, ये वाली चीजें ही है, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं लिखने का। तो देखो P ऑफ E कितना है 0.35, P ऑफ E यूनियन F कितना है 0.6। फाइंड P ऑफ F जब E एंड F आर इंडिपेंडेंट। लो जी निकाल दो ये क्वेश्चन तो खुद से, और बस एक क्वेश्चन और है, एक ये कर देते हैं, एक और ये करते हैं, फिर ज्यादा ना करना कुछ। P of F तो 0.25 हो जाए। ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखा है। The probability of their simultaneously occurrence, P of A intersection B, simultaneously occurrence is intersection, probability that neither A whether neither occur is thus 3/8. Find P of A and P of B. सेकंड भी कर दो और ये भी कर दो, खत्म है क्वेश्चन बस। सर नीदर नॉर में यूनियन नहीं आता। नहीं यही है। नीदर नॉर नहीं था शायद उसने, तो कुत्ता होना चाहिए नीदर, बट लिखा ही हुआ नीदर ए नीदर बी ऐसे ही। फर्स्ट हो गया 0.25। E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो हमारे पास फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। P ऑफ E कितना है 0.35, ये कितना है 0.6। P ऑफ F हमें निकालना है, P ऑफ F को ले लो, P ले लो, और P ऑफ इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। P ऑफ E कितना है 0.35, P ऑफ F कितना है P, सिंप्लीफाई कर देना, P निकल जाएगा, करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और आया था सेकंड, P A और B इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 1/8, यानी P ऑफ A इंटू P ऑफ B 1/8। P ऑफ A x लेता हूँ, P ऑफ B y ले लेता हूँ, पहले तो ये आ गया। अब P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा, इसको भी ऐसे लिख देते हैं P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 3/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल देना, आंसर सॉल्व कर देना। लो जी हमारे पास ये फॉर्मूला था P ऑफ A बाय B इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, तो ये इधर लेके जा सकता हूँ P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाय B। तो ये कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, हमने 11वीं 12वीं 11th में भी की थी कि जब दोनों चीजें इकट्ठी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर वो एक दूसरे पे वो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है तो क्या करते थे, ये हो जाता था P ऑफ A इंटू P ऑफ B, दोनों चीजें जो मैं पहले कहता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P ऑफ A बाय B वही वाली चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, B के बाद, ठीक है। A होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब B इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि इंडिपेंडेंट है तो B होगा ही नहीं, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यहाँ पे लिख भी सकते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, कि एक का होने का दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और अगर डिपेंड कर रहा तो P ऑफ A बाय B हो जाएगा, बस खत्म बनाने और कुछ नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन 10 वाइट, देख लेना कौन सा है, 15 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn without replacement, with replacement होगा तो C नहीं यूज होता है, ये याद रख लेना। Without replacement, what is the probability that first is white and second is black? A event क्या हो जाएगा, getting first white ball, B event क्या हो जाएगा, getting second
ब्लैक बॉल। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। और मेरे को क्या निकालना है, इकट्ठे चीजें निकालनी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ ए यार हमने 2 क्या लिखा बीच में सर्कल सेकंड दो बॉल्स निकालनी है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग फर्स्ट व्हाइट। व्हाइट कितनी है 10 और टोटल कितनी है 25। अब ध्यान से देखना, बी बाय ए गेटिंग ब्लैक। ब्लैक कितनी है 15। जब पहली बॉल ऑलरेडी ड्रॉन क्या हो चुकी है व्हाइट, तो यह कितनी रहेगी, तो क्वेश्चन निकल गया। आप ऐसे लिखने जाए इसे लिख सकते हो, अगर 10वीं के साथ 11th के हिसाब से करोगे तो 10c व्हाइट 15c1 डिवाइडेड बाय 25c2। ये भी लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड 15 यार तेरे पास 25 बॉल थी, एक बॉल निकल गई, तो बॉल कितनी रहेगी 24। पर ब्लैक तो 15 ही रहेगी क्योंकि तेरी तो व्हाइट निकली है पहली। तो ये वाली चीज ऐसे लिखो, दोनों सेम है, कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कि सोचना भी ए नहीं है। इंटरसेक्शन बी पहले फॉर्मूला ऊपर वाला लिखना है। ऊपर वाला की दोनों चीजें इकट्ठे चाहिए, हाँ, एक मिनट रुकना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी। हाँ, हाँ। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, पी ऑफ ए इज 10 बाय 25 और एक इंटू निकल गई 15 बॉल। ब्लैक सेम रहे। ठीक है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये भी नहीं, कर वो सकते करो, हो। बिल्कुल। देख ले एक बार, 10 में से एक व्हाइट चाहिए, 10 सी व्हाइट इकट्ठे से दूसरी ब्लैक भी चाहिए, 15 में से एक ब्लैक। टोटल बॉल कितनी है 25, उसमें से दो बॉल निकाले 25 ही। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो ठीक लगे मेरे को वो वाला आता नहीं। बस छोड़ दे बस। लो जी नेक्स्ट देखते हैं। 1/4 है। तो फिर ऐसे ही करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? कौन सा था ये 33 33 था ये। अब आगे 34 देख लो क्या है। थर्टी फोर में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड। तो पहला है ए इवेंट क्या हो जाएगा, पहला डायमंड कार्ड निकाल दिया, फर्स्ट डायमंड कार्ड। बी हो जाएगा सेकंड डायमंड कार्ड। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, डायमंड कार्ड कितने हैं 13, उसमें से एक निकाले 13c1, टोटल कितने 50। और पी ऑफ बी बाय सेकंड डायमंड निकालना है, टोटल कितने 51। मल्टीप्लाई कर देना, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला खत्म हो गया। और एक माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों, सर ने कर दिया पहले ही 51 कर दिया। इससे नेक्स्ट 34 है, 35 कर दो, फिर आगे देखेंगे थोड़ा सा और चीजें। फिर बस करें। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 26। लो जी क्वेश्चन नंबर 26 शीट का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल स्कूल में 1000 बच्चे हैं, जिसमें से 430 गर्ल्स हैं। टोटल 1000 बच्चे, गर्ल्स कितनी है 430। बॉयज हो गए 570। It is known that out of 430, 10% of the girls studying in class 12. 12th की गर्ल्स कितनी होगी 43 इसका 10% यानी 43। अब क्या कह रहा है, what is the probability that a student chosen randomly studying in class 12 given that chosen student is a girl। ये पता गर्ल है और उसमें से बताना है 12th में कौन सी पढ़ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है बोलो। ए इवेंट हो गया गर्ल होगी, एफ हो गया 12th में पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, मेरे को क्या निकालना है, पी ऑफ बोलो क्या, सिंपल ही निकाल लो यार, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 12th में पढ़ने वाली और टोटल 1/10 खत्म होगी कहानी, करना ही है। यही कह रहा है ना, लड़की तो है ही, उसके बाद ये बताओ कि 12th में कौन सी है, कुछ और तो नहीं है। 43 तो लड़की हैं 12th में, टोटल 430 है, कोई प्रॉब्लम इसमें। लो जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो इजी वाला क्वेश्चन। सर एक छोटी सी ब्रेक ले लें, यहीं पे बैठे बैठे 5 मिनट। नहीं बस एक ही क्वेश्चन, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। एक नहीं दो क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन
क्वेश्चन ने रैंडमली चूज किया स्टूडेंट, ये थोड़ी बोला कि सिर्फ गर्ल ही चूज किया, 430 में से थोड़ी चूज करेंगे। किसमें से करेंगे भाई? हाँ 1000 क्वेश्चन पढ़िए उस वाला से क्या? उसमें गिवन है गर्ल तो है ही है ना भाई। अब ये तो नहीं दिमाग में आ रहा है गर्ल है और उसमें से आगे बॉय भी आ सकता है। आई डोंट फील लाइक पिछली बार यश ने है। पिछली बार यश ने पूछा होगा। हाँ बस ठीक है फिर। लो जी इजी। इससे नेक्स्ट तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वाला हमारे इंस्ट्रक्टर हाँ instructor has question bank given that consists of 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 multiple choice question, 500 easy multiple choice, 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ए इवेंट ले लेते हैं क्या? इजी। और बी इवेंट क्या ले लेते हैं? मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस। इजी कितने हो जाएगी? कितने एलिमेंट है इजी में? पहले में कितने क्वेश्चन इजी? 300 और दूसरे में कितने हैं? 500। तो टोटल हो गए 800। और बी में कितने एलिमेंट है? 500 ही है। 500 ही है। नहीं 900 है 900। 500 मल्टीपल चॉइस 500 400 900 हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी इजी और मल्टीपल। इजी और मल्टीपल कितने हैं? 900 इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो। 500 ही तो है। 500 ही तो है। और हमें क्या निकालना है? P ऑफ A बाय B। तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B 500 अपॉन तो ये n by ये n of b 400 क्या है? n of B 500 plus 409 and is the number of element in set B। नहीं 400 वाली चीज क्या है? दे तो रखा है इसमें हार्ड क्वेश्चन। पहले में इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है इजी भी और मल्टीपल चॉइस भी है। हाँ यही निकालना था। तो ये तो डायरेक्ट 500 आ तो गया। डायरेक्ट निकाल दे। और बाकी नीचे वाले क्यों करा आपने? प्रोबेबिलिटी 500 कोई ना होगी 170 प्रोबेबिलिटी निकाल देगा। इसका यही मतलब है ना, सिर्फ एमसीक्यू में से इजी निकाल दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन है वो चाहिए। अब एक वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू इंटीजर्स सिलेक्टेड एट रैंडम एक मिनट रुको मैं सर। फ्रॉम इंटीजर 1 to 11 सम इवन है, प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों ऑड। सुना नहीं कर दे 2 मिनट। हाँ अब बताओ। Two integers are selected random from integer 1 to 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. ए इवेंट हो जाएगा सम इज इवन, बी हो जाएगा ऑड। ठीक है जी। तो हमें निकालना क्या? सम इवन है, उसके बाद वो निकालना है Probability ए ऑड। तो जो निकालना ऊपर ले लेता हूँ। ए हो जाएगा ऑड, बी क्या हो जाएगा? सम इवन। सर उल्टा ले लो क्योंकि मैंने भी उल्टा लिया। चल कोई ना, एक ही बात है। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑड कितने होंगे 1 से 11 के बीच में? ऑड होंगे 1 1 3 5 1 से करके बीच में वही 6 है। 6 है। 6 में से कितने लेने हैं? 2 और टोटल कितने हैं? 11। 11 में से 2। ये सी कहाँ से आ गया? चल यार क्या प्रॉब्लम क्या है? कॉम्बिनेशन के लिए दो इंटीजर है, एक से ज्यादा पिक करनी है तो कॉम्बिनेशन ही लेते हैं। ठीक है। तो P ऑफ A बाय B ये कॉम्बिनेशन आता है तब समझ में ऑड और सम इवन होना चाहिए। सम इवन कब होगा? या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। खत्म। बस सर अब ब्रेक लेते हैं। सर कॉम्बिनेशन होता है। हैं? कॉम्बिनेशन मतलब ये नीचे वाला समझा लेंगे फिर से कैसे है। नीचे वाला क्या कह रहा है कि तेरे पास क्या होना चाहिए? ऑड आना चाहिए। 6 नंबर में से 2 नंबर पिक करने हैं तो ऑड आने की 62 प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सम इवन होना चाहिए। सम इवन कब होगा? या तो जब दोनों नंबर ऑड होंगे या दोनों नंबर इवन होंगे। दोनों इवन होंगे तब, दोनों ऑड होंगे तब भी 62, या फिर दोनों इवन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन फेवरेबल। कॉम्बिनेशन इज बस एक से ज्यादा चीजें पिक करनी है
तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बशर्ते कि जो मैंने चीज पिक मतलब जो निकाली है वो मैंने वापस से रिप्लेस नहीं करी, मतलब एक निकाल दी वो बाहर चली गई, फिर मैं दूसरी चीज निकाल रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 6 से 2 है तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, तो 15 आंसर आ गया। चलेगा? हाँ जी। हम इसको सीधा 11C अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन बी करते हैं और केस क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 1 2 3 और 4, 4 ही केसेस बनेंगे। तो लिख लो ई में, मतलब पार्ट बी क्वेश्चन, 6/7 ई का कितना होगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, ठीक है। और एफ कितना हो गया, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो बाकी के सारे ले लूंगा, 2 और 2 से नीचे वाले तो ये सारे केसेस, एच एच टी एच और एच टी टी एच एच टी एच टी एच टी। लो जी, तो अब क्या निकालना है मेरे को, P ऑफ E बाय एफ, E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। E और F का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कॉमन, 3 एच एच टी, ये 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 3 और F में एलिमेंट कितने हैं, 7, तो पहले का तो ये आ गया। 3 बन जाए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें E क्या है, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तीनों टेल को छोड़ दो ऊपर वाले सारे केसेस, हाँ एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी THH TTH टी टी एच टी 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 हो गए साथ, TTT भी आएगा, वो था टी 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 क्यों आएगा, आगे नहीं TTT लास्ट में लिख दिया आपने, लास्ट टाइम अच्छा। फिर क्या चीज मिस करी है, TTH भी नहीं आएगा, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो बस ये लास्ट वाला छोड़ के बाकी के सारे आने, ट्रिपल एच भी हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, HTT एच टी टी नहीं हुआ। लो जी, अब क्या आ जाएगा, एफ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, ऊपर वाले को तो हेड वाले को छोड़ के नीचे वाले सारे, रैंक तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, P ऑफ E बाय F इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6, टोटल कितने हैं, 7, खत्म है गाने, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट देखते हैं, सर 1 मिनट रुको, बोलो भाई। एटलीस्ट इसमें भी सर एटलीस्ट उसमें 1 टेल आया ना, हाँ, तो मतलब उसमें TTT भी था, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो उस वाले में TTT भी था, F वाले में, हाँ। E वाले में है नहीं, हाँ। तो उसकी इंटरसेक्शन नहीं हुई, एक वो हट गया और एक ट्रिपल एच की नहीं हुई, उधर एक ट्रिपल एच की नहीं हुई, 5/7 तो 5/7 नहीं आएगा आंसर। E और F की, E और F में एक ट्रिपल एच कॉमन नहीं था, एक ट्रिपल टी कॉमन नहीं था, तो 5/7 होगा अरे मैं आंसर। दोनों से इसमें ट्रिपल एच, दोनों से तो है बचा तो नहीं। लेकिन 6 एलिमेंट्स, तो इंटरसेक्शन इज कॉमन पार्ट लेना है ना तेरे को, हाँ तो इसमें इनमें और इसमें से ये चीज ही तो कॉमन नहीं है, अरे 6 नहीं तो कॉमन है, नीचे वाला- बाकी की 6, बाकी 6 कॉमन है, बाकी 6 तो कॉमन है, इसमें 6 तो कॉमन ही होंगी। कॉमन है यार, नहीं पर ट्रिपल टी भी तो कॉमन नहीं है। भाई ट्रिपल टी और ट्रिपल एच एक पेयर हो गया ना साइड वाले, बाकी 6 कॉमन है। अच्छा ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन भूल गए हो, है नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गया। आज थोड़ा फन मूड में है ना सर अभी। लो अच्छा, A and B are two events, A and B are two events such that A and B are two events such that P of A not equal to 0. Find P of B by A if
first A is a subset of B, A intersection B is equal to 5. लो जी। हाँ, क्या करेंगे, ए बी का सबसेट है। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं क्या करता हूँ, ए सेट ले लेता हूँ 1 2, बी ले लेता हूँ कितना 1 2 3। तो देखो निकालना है A intersection B equals to 5. हाँ, तो नीचे वाला ही कर लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ बी बाय ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इंटरसेक्शन तो कुछ है नहीं, 5 आंसर आ गया खत्म। लेफ्ट में दिया हुआ हमने assume करा। हाँ, वो मैं तुम्हारे सिर्फ पहले के लिए, दूसरे वाला तो खत्म, 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन तो कॉमन कुछ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A सबसेट B बना दिया। तो फॉर्मूला में मेरे पास P ऑफ B बाय A, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो नीचे तो P ऑफ A रहा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन क्या है 1 2, 1 2 यानी P ऑफ A ही है, सेमी एलिमेंट हो गए। तो कितना हो गया P ऑफ A 1। कट गया, आ गया 1। तो ये याद ही रख लेना, अगर A B का सबसेट होगा तो P ऑफ B बाय 1 होगा, और अगर 5 है तो 0 हो जाएगा। सिंपल, 1 नंबर का क्वेश्चन करो जल्दी। प्रोबेबिलिटी अगली क्लास में खत्म है, उससे अगली क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरी बुक में अगली क्लास करना कल का मैं देख लूंगा, शायद कर लूँ लीनियर प्रोग्रामिंग और इसका टेस्ट करेंगे आदि का यार, नहीं कल प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे। या कल अगर आपने ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन कर दो। हाँ। इतने चंडीगढ़ से एक क्लास रेंट थोड़ी होगा। ठीक है, चल ऑनलाइन कर लेंगे। ये 5 upon 2 0 हैं? ये सेकंड पार्ट 5 मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ही ना। हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ नहीं आया, वो दोनों सेम चीजें नहीं लिखी आपने जहाँ पे आंसर 1 और 5 है। बेटा ये एक पार्ट ए है, पार्ट बी है, दो अलग क्वेश्चन है। अच्छा, a couple has 2 children. Find the probability that NCERT का क्वेश्चन है। फर्स्ट, both the children are boy. Children यार तू क्यों है? A couple has 2 children. Find the probability that both the children are boy. If it is known that older child is a boy. एक मिनट सर आप Both the children are boys. If it is known that older child is a boy. If it is known as वैसे शीट में है क्वेश्चन, ये शीट निकाल लो तो 20th बढ़िया। question. Second, both the children are boys. If it is known that at least one of the children is a boy. शीट में है। हाँ हाँ, आ रही है। मेरे को भेज दो शीट का PDF। अभी बाद में देखें, भेज देना अगर किसी के पास है। अच्छा, पहले तो मैं केसेस बना लेता हूँ। सेकंड पार्ट क्या था? Both the children are boy. तो पहले तो केस जो पहले 1 रिप्रेजेंट करेगा जो पहले बॉर्न हुआ है, 2 रिप्रेजेंट करेगा जो सेकंड में बॉर्न हुआ है। तो दोनों लड़के हो गए, या दोनों लड़कियां होगी, या पहले लड़का हो गया फिर लड़की होगी, या पहले लड़का होगी लड़की होगी फिर लड़का होगा। ये ही 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। और पहला क्या कह रहा है, बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। गर्ल लड़की नहीं हो सकता, हैं? दोनों लड़कियां ही नहीं हो सकती। हमने क्वेश्चन ही बोला Question ही है, वही तो जाहिर सी बात है। लड़की नहीं हो सकती साथ। both the children are boy। ये भारत है जल्दी मिलती। नहीं, ये वो इसलिए वो कौन सी मूवी थी, वो मूवी थी वो वेब सीरीज हॉस्टल डेज, हरियाणा। देखते हैं। ये देखो, अच्छा
अरे हाँ। बिल्कुल टाइम पे 10 बजे से पहले करें। अच्छा, 9:30 तो मैं आया था। इसमें क्या हो जाएगा? पहला क्या पार्ट बोल रहा है? ए बोथ द children are boys if it is known that older child is a boy. तो इवेंट ले लेते हैं। ई इवेंट क्या लूंगा और एफ इवेंट क्या लूंगा? ई इवेंट क्या हो जाएगा? बोथ आर बॉयज। एफ क्या हो जाएगा? ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? पी ऑफ ई बाय एफ। तो बोथ आर बॉयज, तो एक ही केस बनेगा B1 B2, और ओल्डर चाइल्ड इज B1 B2 B1 G2। तो क्या हो जाएगा? n ऑफ E इंटरसेक्शन f अपॉन n ऑफ f। f में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और इनका इंटरसेक्शन क्या है? 1 खत्म करने को चाहिए। और वैसे भी तुम ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है? बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ठीक है, इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। पहले तो लड़का हो ही चुका है ना, तो उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, या तो लड़का होगा लड़की होगी। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज सेकंड में गर्ल्स है। सेकंड में सीधा थर्ड कर रहा है, क्योंकि सेकंड तो सेम ही हो जाएगा। इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। अब क्या कह रहा है? दोनों के दोनों लड़के होने चाहिए, कम से कम एक लड़का, ये बता रखा। ठीक है, तो ई इवेंट क्या है? बोथ आर बॉयज। और एफ क्या है? एट लीस्ट वन इज अ बॉय। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ आर बॉयज इज B1 B2, और एफ कम से कम एक लड़का होना चाहिए इज B1 B2 B1 G2 G1 B2। तो P ऑफ E by F, E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। इंटरसेक्शन क्या है? एक। F में एलिमेंट कितने? 3। खत्म होना है। ठीक है, पक्का है? एक मिनट कॉपी कर लो। कोई नहीं, कोई नहीं। लो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्या शीट ही भेज दो, पर क्वेश्चन भी लिखना है। शीट किसके पास पड़ी है? पीडीएफ भेजी हुई है मैंने दे तो रखी थी यार शीट। पढ़िए। अभी फोटो ले लेती हूँ किसी। तेरे पास भी है? किस किस के पास है शीट? तुम एक काम करो, तुम दोनों शेयर कर लो, एक शीट दे दो। तू खड़ा हो, तू भी चल पीछे, किसी के साथ बैठ जा रहा हूँ। रुक जा, रुक जा। ब्रिजा तेरे पास है? नहीं, तू तेरे पास है भाई? मैं लिख लूँगी। रहने दे, फिर लिखवाने की मैं सबके पास है। तो एक काम कर, तू बिंदा के पास चल जा, तू उधर चल जा, तू उधर तो सरदर्दी खत्म हो जाएगी लिखने की। तो या तुम दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तू क्या कर रहा?
अपने पास एक भी नहीं है, है एक है ना, तो ठीक है। लॉजिक कितने क्वेश्चन में आ रहा है इसमें? सारे नहीं करने भाई, जो जो करा रहा हूँ वो कर लो। तो कहीं तो रिपीट हो रखे हैं। अच्छा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लो। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, द सम ऑफ द नंबर इज 6। इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन हाँ मेरे फर्स्ट तुमने, तुम्हारे पास 3 है ना, 2 है ना, इसको भेज जाओ। तो एक दे दो बस, एक दे दो अभी के लिए, एक बीच में रख कर लो। तो एक काम कर, तू उठ जा, तू उसके पास चल जा, पीछे बराबर हो जाएंगे। लॉजिक नेक्स्ट क्या कह रहा है? 21वां। A pair of dice is thrown, if the two numbers are appearing on them are different, find the probability first, the sum of the number is 6। तो नंबर डिफरेंट है यार, ये छोड़ो यार, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो। अगले वाला कर लेते हैं, 8 लिस्ट आउट करने में दिक्कत आ गई, छोड़ो। उससे अगला कर लेते हैं। A die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6। सम क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कि 4 appeared at least once। A क्या होगा? सम 6। B इवेंट क्या है? 4 appeared at least once। 6 कैसे आ सकता है? 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3, और कुछ नहीं होगा। और नंबर 4 appeared at least one। 4 कैसे आएगा? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, या फिर 4 1 इतने सारे हैं। 4 2, बस खत्म। और कितने सारे हैं? 4 5 और 4 6। लॉजिक हमें क्या निकालना है? P ऑफ A बाय B। तो A इंटरसेक्शन B, और 4 4 दो बार कोई नहीं लिखेगा। B में कितने हैं कॉमन? क्या है? हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयर 4 एट लीस्ट वंस। हमें B बाय A निकालना है। 2 कॉमन है। B बाय A। A में कितने एलिमेंट्स हैं? सर हमें ये समझना है B by A निकालना है। क्वेश्चन पढ़। 2 by 5। What is the probability that the number 4 had appeared at least once? नंबर 4 निकालना है, तो 4 की प्रोबेबिलिटी होएगी, और ये हो चुका है, ये भी बोला हुआ ना। तो ये हो चुका है, तो नीचे तो A ही आएगा। A की प्रोबेबिलिटी A तो कितना हो गया? 5, और इनके बीच में इंटरसेक्शन कितना है? 1 5 है, 4 2 है, 2 4 है, बस खत्म। 2 बाय 5 चलेगा। एक मिनट। 4 2 by 5 कैसे आया? नीचे तो A में एलिमेंट कितने हैं? 5, और इंटरसेक्शन इज कॉमन। इन दोनों में कॉमन कितने हैं? 4 2 2 4 ही तो कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन हुए। आगे क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का ही है। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। देखना जरा एक बार पढ़ लो। कोई खुद भी तो ट्राई कर दो। चल यार, ये कर ले भाई, तू यही कर ले, कर जल्दी करो, शाबाश। अच्छा, अब P ऑफ A तो हमने निकाल लिया 1 में से माइनस करके। अब P ऑफ B बाय A दे रखा है, जिसका फॉर्मूला है P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। P ऑफ B बाय A कितना है? 0.5। P ऑफ A इंटरसेक्शन में B इंटरसेक्शन में सेम ही होता है। P ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 0.3, तो 0.15 हो गया। अब ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरे को? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B कितना? 0.15। P ऑफ B कितना है?
0.70 जो भी आएगा P ऑफ A यूनियन B सेम इसी से निकाल लेंगे तो करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। अरे उसका यूनियन वो तो सेम ही हो गया ना यार, A भी बता B भी बता इंटरसेक्शन कौन सा? ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये वाला नहीं है, ये तो पुराना क्वेश्चन है। फिर कहाँ लगाएंगे? अच्छा पहले वाला क्वेश्चन है वो, ये खत्म है, ये तो सिर्फ इतने ऊपर ऊपर ही कर दिया, आगे नहीं है। बस ठीक है। ये सर एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, ये तो कॉमन चीज कुछ नहीं होगा, इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। पानी देता हूँ लो जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है P ऑफ A 3/8, P ऑफ B half, P of A intersection B is 1/4, P of A complement intersection B complement, sorry, P of A complement by B complement। बेटा बस करो, पहले तो कट्ठे मत बैठो आप So question बेटा, क्वेश्चन तो कुछ करा ही नहीं मैंने, क्या पूछना है इसमें? मैं पहली बार ये दे रखा है जी, तो ये निकालना है इसमें जो केवल चीजें हैं ये 2-3, और ये निकालना है। तो एक निकल गया तो दूसरा भी ऐसे निकल ही जाएगा। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं जी। इसको कैसे लिखेंगे? P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट अपॉन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट इसमें सीधे ऐसा नहीं कर सकते 1 माइनस P ऑफ A by B। अब इसे कैसे लिखेंगे यार? हट जाओ भाई प्लीज, हमें स्कूल में कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस कराए नहीं। तो नहीं कराए, नहीं इसी मैंने तो कराने हैं, पेपर में कराएंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है? 1 में से माइनस कर देंगे, खत्म है कहानी। तो ये चीज क्या है? P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा है? ये कल भी बताया था, जब भी ये हटाते हैं पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये चीज होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखो आप 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन नीचे लिखो 1 माइनस P ऑफ B। ठीक है, तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? P ऑफ A, P ऑफ B, P of A intersection B upon 1 minus P of B। वैल्यू डाल देना, A की भी पता, B की भी पता, इंटरसेक्शन की भी पता, सेम ऐसे निकल जाएगा। तो ये भी मैं कर नहीं रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक तो जो ये ऐसा हो जाना है P ऑफ, ये भी यही हो जाएगा अपॉन P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 P ऑफ A यूनियन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट और विच इज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, नीचे 1 माइनस P ऑफ B। यहाँ पे वैल्यूज डाल के निकाल देना। तो ये A है, वैल्यूज डाल देना, आंसर निकल जाएगा। तो कर लीजिए। पानी है रुक। नेक्स्ट देखते हैं, सही वाला सॉल्व नहीं करना। हो जाएगा यार। अब तो वैल्यूज ही डालनी रहेगी, क्या रहेगा? ए भी पता है, बी भी पता है, इंटरसेक्शन भी पता है। कैलकुलेशन थोड़ा ना करेंगे बाद में आगे, वो तो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा?
तो इसके थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, मतलब ये वाले नहीं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक वो दे रखा है A135 B, एक डाइस फेंकी है, उसके ऊपर इवेंट दे रखे हैं A B और C 2 3 4 5। अब भाई कह रहा है P ऑफ A by B निकालो। क्या कह रहा है? P ऑफ A by B निकालो। सर एक तो तू इधर आगे बैठ पहले तो, या उधर बैठ, पीछे बैठेगा। P ऑफ A by B का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ B में क्या होगा? अब ये तो प्रोबेबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बात हो रही है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, तो मैं प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे नंबर से ही रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो B में कितने नंबर है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज 2। अब A और B का इंटरसेक्शन निकालो। A और B का इंटरसेक्शन मतलब उनके बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 तो कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है? एक नंबर कॉमन है। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अगर मैं कहता P ऑफ B by C, तो फॉर्मूला क्या आता? N B इंटरसेक्शन C अपॉन N ऑफ C। तो वो देख लेना, अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी तो यहाँ पे P लिख देना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देना। ठीक है। तो B और C का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? B इंटरसेक्शन C सिर्फ 2 और 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 और C में कितने हैं? 4। तो 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसी में P ऑफ A यूनियन B बाय C। तो हम ना क्या करते हैं, हम सीधा ना पहले A यूनियन B निकाल ही लेते हैं। तो एक बार करने दो ना। कर देता हूँ यार, इसमें तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, रिवाइज कर रहे हैं। P ऑफ A यूनियन B, A और B के साथ में यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। ठीक है। अब A यूनियन B को मैं D लिख देता हूँ, तो P ऑफ D बाय C आ जाएगा। P ऑफ D बाय C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N D इंटरसेक्शन C अपॉन N ऑफ C। C में कितने एलिमेंट है? 4। और D और C के इंटरसेक्शन में D एरा और C एरा। तो अगर मैं D और C का इंटरसेक्शन कर रहा हूं, D और C 2 है, 3 है, 5 है। 2 3 5 कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3/4। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ऊपर अपॉन सी है कि प्रोबेबिलिटी P ऑफ A यूनियन B बाय C। तो A यूनियन B को मैंने D ले लिया, तो P ऑफ D बाय C, D बाय C का फॉर्मूला ये रहा। तो हो गया। हाँ जी ठीक है। थर्ड पार्ट में यार मैंने A यूनियन B निकाल दिया पहले। A यूनियन B आ गया, A यूनियन B को मैंने D लिख दिया। तो P ऑफ D बाय C, D बाय C का फॉर्मूला लगा दिया, फिर तो इनका इंटरसेक्शन लिया D और C का। लो जी नेक्स्ट देखना जरा इसमें। अच्छा, coin is tossed 3 times, मेरे को निकालना है find P of E by F, मेरे को ये निकालना है। और E इवेंट क्या दे रखा है? head on third toss। क्वेश्चन फर्स्ट F
हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, कितने पॉइंट टॉस हैं? 3 पॉइंट टॉस किए तो टोटल केसेस लिस्ट आउट कर लो रफली। तो टोटल कितने आएंगे? 8 2 रेज़ टू पावर 3। तो 8 में क्या करते हैं? पहले 4 हेड, फिर 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। लो जी, ई इवेंट में क्या हो जाएगा? हेड ऑन थर्ड टॉस 1 2 3 4 लिस्ट कर लो। एच 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 टी एच टी एच एच टीटीएच टी टी एच। एफ इवेंट ले लेते हैं। एफ क्या है? हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस तो यही बनेंगे बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच 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 टी। अब मेरे को क्या निकालना है? पी ऑफ ई बाय एफ विच इज एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। एफ में कितने एलिमेंट है? 2। और इनकी इंटरसेक्शन में क्या क्या है? क्या चाहे 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 और तो कुछ नहीं है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितने कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं नीचे दूसरे के लिए। चलेगा? ठीक है। लो जिसके मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, आप दोनों कर रहे हो। बोला ना एक बार 2 मिनट लगा लो अपना। इसी के आगे पार्ट है। हाँ, इसी का क्वेश्चन यही है। पॉइंट 3 बार टॉस किया। ई इवेंट है एट लीस्ट 2 heads, F at most 2 heads, और C पार्ट है at most ये ई का नहीं करोगे? 2 tails। हाँ, ये E है पहला, और F at least 1 tail। चलो आंसर नहीं दो। टू लेट शुरू कर दिया करना जरा ये दोनों क्वेश्चन। फिर क्या है? P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तीसरा P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। या तो ये चीज होगी या नहीं होगी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली P ऑफ A इंटरसेक्शन ये B का, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इनको ऐड कर लो। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 टाइम्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? P ऑफ A यूनियन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सारे फॉर्मूले हमने 10th 11th में करे थे, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, अब जो अपने पास आता है 12th वाली चीज, सबसे पहले आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या रहेगा? ऐसा सा कुछ लिखते हैं, P ऑफ A बाय B। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A। A होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब इवेंट B ऑलरेडी हो चुका है। When event B already occur, B हो चुका है पहले ही, उसके बाद A होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो उसे लिखते हैं P ऑफ A बाय B। इसका फॉर्मूला पता है किसी को? P of A intersection B upon P of B। क्या बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो इसका। P ऑफ A इंटरसेक्शन A बाय B इज, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले। P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। या फिर ऐसा सा भी हो जाता है इसका फॉर्मूला एक, P ऑफ B बाय A, मतलब
दोनों में से कुछ भी आ सकता है ऐसा। तो उसके ऊपर तो सेम ही रहता है, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम है अपॉन नीचे पी ऑफ ए। लो जी, अभी इसी के ऊपर ही थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो इसमें क्या है, मेरे पास दो इवेंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। एक तो पी ऑफ ए गिवन है 0.5, पी ऑफ बी गिवन है 0.6, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.8। निकालना गया है फाइंड पी ऑफ ए बाय बी एंड पी ऑफ बी बाय ए। तो देखो जो फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये चीज समझ आ रही है कि या तो मेरे को पी ऑफ ए चाहिए या पी ऑफ बी चाहिए या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। पी ऑफ ए पी ऑफ बी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मेरे को। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, पी ऑफ ए यूनियन बी का पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 11th वाले में जब किया था फर्स्ट को फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 दे रखा है, पी ऑफ ए 0.5 दे रखा है, पी ऑफ बी 0.6 दे रखा है, और यहां से आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा विच इज 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1.1 माइनस दिस इज 0.3। ये आ गया जी फॉर्मूला। अब मेरे को निकाल मतलब फॉर्मूले में यूज होने के लिए पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यानी 0.3 अपॉन 0.6, आंसर आ जाएगा 1/2। अब ऐसे ही आ जाएगा पी ऑफ सेकंड वाला खुद कर लो। दो निकल दो, इसमें तो वैल्यूज डालनी है। हां तो कर दो यहाँ पे। एग्जाम कौन सी डेट को है अपने, पहले वो बता दो थोड़ा सा। डेट शीट देखनी पड़ेगी। मैथ का कब है देखिए जरा अपना। 11 को दोनों हम दोनों का 11 को start किया। अब वो जो तुम्हारे स्कूल की तान्या है वो किसके साथ आएगी? पर ना डेट शीट पड़ी उसमें उसका एडिशनल है, ना मेरे को उसका तो और ही डिफरेंट डेट पे होगा। उसका उसका होगा- 13 को है। हाँ 13 को। 18 लास्ट है ना, इसके बाद तो नहीं। नहीं 13 8 को। लो जी देखें नेक्स्ट। एक सेकंड प्रणव मिली किसको? मैथ्स का हमारा 11 को। और इससे पहले कितने पेपर हैं? 3 हमारा फिजिकल का भी है। और कब से कब तक तुम बीच में नहीं आओगे मेरे पास, वो भी थोड़ा सा मेरे को बता दो अगर। 18 से लेके 25-26 तक। अरे बीच में मैथ के पेपर से पहले आते रहोगे नहीं तो वो मेरे 8 को को आएंगे। कब से स्टार्ट है? 6 से मैं भी देख रहा हूँ दूसरा पेपर आज। सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन ए जो है वो कितना आएगा? 3 से। वो तो क्वेश्चन इंटरसेक्शन सेम ही तो होगा, बी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन भी सेम ही तो होता है Same ही होता है, 0.3 हाँ भाई है। कुछ बोला तो हाँ देखो। अच्छा पी ऑफ ए कितना है 0.3, पी ऑफ बी कितना है 0.6, पी ऑफ बी बाय ए कितना है 0.5। अब भाई कह रहे पी ऑफ ए बाय बी निकाल के दो मेरे को, सर खुद निकाल दो, और पी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। खुद निकाल दो। ठीक है पी ऑफ बी कितना है 0.6 0.6 0.3 0.6 0.5। क्या करेंगे इसमें, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वो वाला फॉर्मूला रहेगा ना शाबाश, पी ऑफ
P इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A, P ऑफ B बाय 0.5 है, B इंटरसेक्शन A P ऑफ A इसके कितना बाद यूनियन 0.3, वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 0.15। अब मेरे को क्या निकालना अब है, वो वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ना, P ऑफ A बाय B निकालना है, विच इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो 0.15 अपॉन P ऑफ B कितना 0.6, तो कितना आ गया 1/4। अब मेरे को P ऑफ A बाय B निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ है अपने पास। P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, इंटरसेक्शन B हमने निकाल लिया, सॉरी 0.15, और P ऑफ B कितना है, P P of B की वैल्यू है 0.6। निकालना ही नहीं, P ऑफ A बाय B होगी A यूनियन B निकालना। A यूनियन भी निकालना, सॉरी P ऑफ A यूनियन B क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला P ऑफ A फर्स्ट फॉर्मूला प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A कितना 0.3, ये कितना 0.6, इंटरसेक्शन हमने निकाला, नहीं दे रखा, निकाला 0.15 0.15, तो ये जो भी आया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.9 माइनस 0.75 आंसर आ गया। लो जी, करो जरा फिर आगे देखें। इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन दिख जाएगा, 2 नंबर में 3 नंबर में किसी में आ सकता है, तो थोड़ा कर लेना ढंग से। हाँ जी, देखें नेक्स्ट। एक और साइड में बन गया। अच्छा, हमें नेक्स्ट दे रखा है P नॉट A इक्वल टू 0.7, P ऑफ B इक्वल टू 0.7, P ऑफ B बाय A इक्वल टू 0.5, P ऑफ A बाय B निकालना है आपको, और P ऑफ A यूनियन B। तो सेम वैसा सही है जैसा अभी किया था हमने, ठीक है। P नॉट ए का मतलब क्या होता है? P A कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज। तो यहाँ से P ऑफ A कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ A भी पता, P O भी पता, ये भी पता। अच्छा, फिर करने दो ना, खुद करने दो, करो शाबाश। 2-3 मिनट दे दो आराम से, इतनी देर का तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो कोई नहीं।